लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सारे बंदे थे हमारे साथ, ये उनके सामान पड़े हुए हैं। 24 बंदे हैं पूरे, 24-25 लड़के इन्होंने ऐसे ही ऑफलोड कर दिए बगैर किसी रीज़न के, भाईजान इन्होंने ऑफलोड कर दिए। तो इतनी बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओ, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब आप घर आते हो और फिर पता चलता है कि जो एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने वाले लोग आए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है, तो उस टाइम आपको कैसा लगेगा। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने, या फिर यहाँ से अदर कंट्री जाते हो जॉब के लिए, तब भी आपको ये न्यूज़ है, ये अपडेट है, ध्यान से सुनना है, लोगों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उनको पहले से जानकारी मिल जाए। तो जैसा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया, एक क्लिप दिखाया, इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे कि जितने भी एयरपोर्ट है, आप यूरोप कंट्री के जितने भी एयरपोर्ट देख लें या फिर अब खाड़ी देश के जितने भी एयरपोर्ट देख लें, बेसिकली इंडिया में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़े बड़े एयरपोर्ट है, सारे जगह पे अभी हो क्या रहा है कि पूरी तरह से एआई को लिंक कर दिया गया। यानी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेकिंग है और सारा जो डेटा है, सारा सिस्टम है, वो एआई से लिंक किया जा रहा है। और आने वाला दिनों में सारे जगह पे, हर जगह पे एआई से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि जो है इंसान गलती कर सकता है लेकिन वो जो एआई है वो गलती नहीं करता, आपको मालूम है। इस वजह से अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा भी मिस्टेक है, पहले क्या होता था मैन्युअली चेक किया जाता था, तो उसमें इतना जो है इमिग्रेशन टीम इतना ध्यान नहीं दे पाती थी और कुछ लोग बचकर निकलते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो एआई उनको बता दे रही है। इस वजह से अब एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। उसके बाद उनको और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बेसिकली पासपोर्ट है या वीज़ा है, तो उनसे रिलेटेड दूसरे भी डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है, उससे मैच किया जा रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रही है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी सावधान रहें, सतर्क रहें, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का चीज़ अभी एयरपोर्ट पर चल रही है। स्टार्टिंग क्लिप में दिखाया, बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे रोका गया था क्यों, उनको डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम नज़र आया एआई को। लेकिन ये लोग का कहना है कि हमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होगा, इसी वजह से एयरपोर्ट पर उनको रोका गया है। फिर बाद में उनको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया गया और भी डॉक्यूमेंट जो है मंगाया गया, फिर उनको छोड़ा गया। तो इस तरह का चीज़ अभी एयरपोर्ट पे हो रही है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। आपके साथ भी इस तरह का चीज़ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक है, गलती है, कुछ प्रॉब्लम करके ये डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी किए हैं तो उनको तो लाजिम पकड़ा जाएगा, और पहले जैसा अब नहीं रहा एआई आने से। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, टर्मिनल के बाहर गश्त कर रहा था जो पुलिस, जो वहाँ चेकिंग विभाग हैं, वो लोग चेक कर रहे थे। एक अफसर की निगाह अचानक कार से उतरते एक शख्स पर जाकर ठहर गई। कार से उतरने के बाद इस शख्स ने हैंडबैग अपने कंधे में टांग रखा था। फिर कार के डिक्की से एक ट्रॉली बैग निकाला और टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। इस बीच उन्होंने देखा कि यह शख्स सीधे टर्मिनल के भीतर दाखिल नहीं हुआ, वह पहले कुछ देर टर्मिनल के बाहर रुका, फिर उसने घूम कर तमाम गेट की रेकी की और फिर भीड़ भाड़ वाले गेट नंबर 5 से टर्मिनल में दाखिल हो गया। तो वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी थे, जो जांच करने वाले टीम है, जैसा आपको पता है कि हर मोमेंट का एयरपोर्ट पर हर मोमेंट पर नज़र रखा जाता है। वहाँ पे सादा ड्रेस पर भी पुलिस वाले लोग रहते हैं, बाहर देखते हैं कौन सा यात्री किस तरह का हरकत कर रहा है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा होता है, वहाँ पे भी देखा जाता है। आपको हर चीज़, हर प्रॉब्लम वहाँ पे देखा जाता है, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इनको चेक किया गया और उनको आखिर उन पर डाउट हुआ कि जो टर्मिनल जाने वाला गेट है वहाँ पे और भी गेट खाली था, पड़ा हुआ था, लेकिन ये शख्स सब भी गेट को देखता है और जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले गेट था उससे दाखिल हो जाता है टर्मिनल के अंदर। अब सुरक्षाकर्मी को धीरे धीरे शक होता है और अफसर का शक यकीन में बदल जाता, लिहाजा वह शख्स के पीछे लग गए। इसके बाद उन्हें देखा कि टर्मिनल में दाखिल होने के बाद यह शख्स सीधे चेक इन काउंटर पर पहुंच जाता है। चेक इन काउंटर के एरिया इधर उधर टाइम पास करना शुरू कर देता है, मतलब वो अभी जस्ट इधर उधर, आई डोंट नो, वो कंफ्यूज टाइप पे रहता है।
इसके बाद बैग को खोलकर देखा गया, बैग के भीतर कपड़े नहीं बल्कि इस तरह की दवाइयाँ भरी हुई थी। मतलब उन पर डाउट हुआ, उनको वहाँ पे रोका गया और जो भी सुरक्षाकर्मी उनको देखा गया कि आखिर इस तरह का ये यात्री क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले को या अथॉरिटी होती है कि जिस भी यात्री पर अगर शक है तो उनका बैग वो खोलकर देख सकता है। तो ये शख्स का जो बैग है वो देखा गया। ये शख्स के जांच के दौरान इन दवाइयों से संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं थे। मतलब काफ़ी मात्रा में उनके पास दवा था और दवा से रिलेटेड कोई भी इनके पास जो डॉक्टर का कोई पर्ची होता है, कोई भी पुर्जी होता है या डॉक्यूमेंट नहीं था। जो पूछताछ में यह पता चला कि यह शख्स का नाम नीनू है, यानी इस शख्स का नाम नीनू और वह म्यांमार की नागरिक है। आरोपी शख्स MI एयरलाइंस की फ़्लाइट 8M621 से यंगून के लिए रवाना होना था। वह अपने मंसूबों में सफल होता। इससे पहले जो सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लिया। सुरक्षाकर्मी ने इस शख्स के अब आगे की कार्रवाई करने लगा। मतलब इतना दवा था, वो भी नशीली दवा था कि और उनको पास डॉक्यूमेंट नहीं था। ये दूसरी कंट्री में बेसिकली ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने कंट्री इंडिया से लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बस शक के आधार पे, यानी जैसा बताया कि आपको हाव भाव से पकड़ लेता है कि वहाँ पे कोई आपने गलत किया कि नहीं। अब इनसे पूछताछ जारी है और भी इनको मतलब ये कि और भी कोई लोग इसमें शामिल है कि नहीं, और इन्होंने ये दवा आखिर इतने जो नशीली दवा था कहाँ से लिया, इनको प्रोवाइड कौन कराया। क्योंकि जो लोग इसमें अगर शामिल होंगे और कुछ पैसे लेकर लालच में जो इंडियन लोग भी, क्योंकि अदर कंट्री का रहने वाला ये शख्स है, तो इनको अगर सपोर्ट किए होंगे तो इनके वजह से उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनको भी जेल की सज़ा, क्योंकि ये सीधा देशद्रोही का मामला दर्ज हो जाता है। आपने देश के साथ गद्दारी किया, बाहरी लोगों को कुछ भी इंटरनल कुछ चीज़ करने के लिए आपने सपोर्ट किया, इस वजह से उनकी भी गिरफ्तारी हुई। अभी पूछताछ जारी है। तो प्लीज़ आप भी अगर कोई भी बाहरी कंट्री से यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारे लोग अभी फ़िलहाल में भी सुना होगा कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग गुजरात के अंदर पकड़ा गया था, और बहुत सारे भारतीय ऐसे जो पैसे के लालच में उनको पासपोर्ट बनवाने में या फिर वहाँ के ID जो आधार कार्ड बनवाने में, वोटर ID कार्ड बनवाने में लोग सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने नया कानून भी बनाया था। थोड़ा दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया था कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री में से यहाँ पे आता है, बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग ही यहाँ पे आते हैं और फिर इंडियन पासपोर्ट बना लेते हैं, फिर अदर कंट्री का सफ़र करते हैं इंडियन नागरिक के तौर पे। तो भारत सरकार ने कानून बनाया था और बताया था कि अगर इस तरह का हरकत कोई करता है तो उनको तो सज़ा मिलेगी जो गलत डॉक्यूमेंट बनाकर अदर कंट्री के लिए सफ़र कर रहे हैं, बेसिकली भारतीय नागरिक के डॉक्यूमेंट पे। लेकिन जो इनको सपोर्ट करता है उनको भी 7 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सीधी देशद्रोही का मामला इसमें आ सकता है। क्योंकि आपने अदर कंट्री के लोगों को इस तरह से बेगर सोचे समझे आपने इनको सपोर्ट किया, गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया पैसे के लालच में। तो प्लीज़ आप इस तरह का अगर हरकत करते होगे इंडिया में तो अब नहीं करना, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर रुख अख्तियार कर लिया है। और जैसा बताया, संसद भवन में ये जो बिल पास भी हो गया, इसमें सारे दल यानी विपक्षी दल जो गवर्नमेंट है वो सारे लोग मिलकर ये बिल पास किए हैं। और अब ऐसे करते पकड़े जाओगे तो बुरी तरह फंसोगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे गलती करने से आप बचें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आप अगर फॉरेन कंट्री से आते हो और यहाँ एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरते हो और जो आपके रिसीव करने वाले लोग हैं वो आते हैं, उनको भी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा ही एक मामले आया है, क्योंकि ये 2 शख्स के साथ साथ ये जो इनको रिसीव करने वाले 4 लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी होती है। बाहर ये आते हैं अपने जो भी रिलेशन वाले को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। जब पुलिस को पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है तो इनकी भी गिरफ्तारी होती है। ध्यान से सुनना, आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, यहाँ पे आते हो छुट्टी मनाने या फिर अपने फैमिली से मिलने या फिर अपने फैमिली को रिसीव करने, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना है, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी इस तरह का न्यूज़ के बारे में, इस तरह के अपडेट के बारे में पता चल सके। इसमें बताया जा रहा है ये जो घटना है दिल्ली एयरपोर्ट का घटना है। जस्ट ये अभी का अपडेट है, थोड़ा टाइम पहले का न्यूज़ है। जनाब बहुत शौकीन नज़र आ रहे थे। यह बात विदेश से आए यह एक पैसेंजर को खास असहज कर गई। उसके चेहरे के बदले हुए भाव साफ तौर पर बता रहा था कि जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई, ऐसा लग रहा था जब उनसे पूछताछ हुआ। तो वहीं यह बात सुनकर यह पैसेंजर के साथ साथ गेट की तरफ बढ़ रहे दूसरे पैसेंजर ने भी तेज़ी से किनारा कर लिया। ये सब बात
किसी के मन में शक पैदा करने के लिए काफ़ी था। कस्टम की यह जो यूनिट टीम है, जांच करने वाली टीम है, ऐसी बात सामने आई जिससे सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। आखिर में कस्टम जो ऑफिसर हैं दोनों पैसेंजर को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल ये मामला जो है आज सुबह की है, करीब 11:30 बजे की घटना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज़ की तरह हज़ारों पैसेंजर की आवाजाही जारी थी। इस बीच कस्टम जो ऑफिसर हैं उनको नज़र 2 पैसेंजर पर आकर जम गई, जो लंबे समय से जो बैगेज बेल्ट के पास खड़े पाते हैं, मतलब वहाँ पे खड़े रहते हैं। उनका पूरा सामान आ चुका था, उसके बावजूद वह दोनों वहीं पर जमे हुए थे। लंबे इंतज़ार के बाद दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए कस्टम के ग्रीन चैनल की तरफ बढ़ रहे थे। एक पैसेंजर ने आगे दूसरे के पीछे आकर खड़ा हो गया। ग्रीन चैनल पर पहुंचते ही कस्टम जो ऑफिसर हैं उनसे पहले पैसेंजर ने रोका। शक के बिना पर पहले पैसेंजर को एक्सरे मशीन की तरफ भेजा गया। यह देखते ही दूसरे पैसेंजर को पैर ठिठक गया और वह ऐसे बर्ताव करने लगा मानो वह पैसेंजर को जानता ही नहीं। तलाशी के दौरान बैग के भीतर से 4 पीले रंग के पैकेट निकले। इस पैकेट के ऊपर कटहल जो जैक फ्रूट की तस्वीर बनी हुई थी। कटहल के पैकेट को देखकर वहां खड़े एक ऑफिसर ने मुंह से निकल गया कि आप तो कटहल के बड़े शौकीन नज़र आ रहे हैं। हमारे देश में कटहल की कमी पड़ गई थी क्या कि जो आप विदेश से लेकर आ रहे हो। ये सुनते ही पैसेंजर का जो चेहरा है मतलब अचानक फीका पड़ गया और जो ऑफिसर ने पढ़ लिया। पैकेट के एक्सरे में डाला गया। फिर से जो पैकेट को है एक्सरे में डाला गया। कस्टम के सीनियर ऑफिसर के अनुसार एक्सरे के दौरान पता चला कि जो पैकेट में कटहल नहीं बल्कि हरे रंग का मादक पदार्थ भरा हुआ है। जो इसमें टेस्ट किया गया पता चला कि हरे रंग का जो मादक पदार्थ वो मरुजाना है। इसके बाद दूसरे पैसेंजर को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। इसके बाद से चारों पैकेट, उसके पास भी 4 पैकेट मिले। दोनों पैसेंजर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि दोनों पास से जो कटहल का एक चित्र बना हुआ था लेकिन उसमें जैक फ्रूट नहीं था, कुचरा जैसा बताया नशीली पदार्थ था। इसकी कीमत जो बताया जा रहा है मार्केट में 4,95,00,000 है। इसकी जो नशीली पदार्थ है इसकी कीमत बताया गया है। अब यहीं तक बात नहीं रहा क्योंकि इनको रिसीव करने वाले एयरपोर्ट पर 4 लोग और आए हुए थे। अब पुलिस इनको पीछे पीछे जाती है और देखती है कि इनके संपर्क में कौन आया, क्योंकि इनके रिसीव करने वाले इनके रिश्तेदार थे या इनसे जुड़े और कोई लोग थे। क्योंकि जैसा आपको पता है कि पुलिस अभी सिर्फ उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, जो रिसीव करने वाले हैं और जो इनको लेने वाले आते हैं वो चाहती है पुलिस की इसका पूरा तह तक जाए और जो भी इसमें शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। ऐसा ही मामला आया और 4 लोग इनको जो रिसीव करने वाले थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो टोटल 6 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। अभी पूछताछ जारी है कि और कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि ये विदेश से अगर ये सब सामान लेकर आ रहे हैं तो इंडियन पर यह खतरा है, क्योंकि नशीली पदार्थ कितना घातक होता है आपको बाखूबी पता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। अब इनका कहना है जो बार बार लोग कहते हैं कि ये हमारा सामान नहीं था और इसमें कोई गलत चीज़ डालकर मुझे दे दिया है, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी होकर इनसे ही पूछताछ जारी है, क्योंकि ये सारे चीज़ इनके बैग से निकले, इनके हाथ से निकले हैं। तो इनको ही गिरफ्तार किया जाएगा और इनके साथ साथ जो 4 लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। और भी कोई शामिल है तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह का चीज़ चल रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।